गाइस तो हम फाइनली पंकज भाई के घर आ चुके हैं और इनकी कहानी हम आपको बताएंगे। इनकी जुआ आ जाओ। इनका ये घर है, यहाँ ये रहते हैं। इस प्रकार से जीना गए हुए ऊपर के लिए। पंकज भाई का रूम ऊपर है हमारे का। हम आपको उनसे मिलवाते हैं। ये पंकज भाई का घर है, जिन्होंने अपने एग्जाम निकाले यहाँ से काफ़ी सारे। यहाँ रहते हैं, ये भैया भी रहते हैं इनके सपोर्ट में। और देखो ये रूम है पंकज भाई का हमारे का। पंकज भाई अभी हमको पार्टी वगैरह दे रहे हैं। तो ये देखो पनीर बनना है खुशियाँ में, तो खुशी है उनको सिलेक्शन की। इस प्रकार से रूम डिजाइन किया गया है इनका। ये देखो कोई सजावट नहीं है, जैसे तैयारी वाले एक लड़के का रूम रहता है ना, उस प्रकार से रूम है। इधर देखो सर्द आ रही है, मतलब ही नहीं है क्या आ रहा है, रूम कैसा टड़ीला है, ये कपड़े टंगे हुए सारे। ये देखो खिड़की कैसी है, मतलब कोई शौक नहीं। गद्दे देखो वाले गद्दे हैं, जिसका कुछ टेंट वाले, जिसका कुछ सोता भी नहीं है, इस प्रकार के गद्दे हैं। और मतलब इतनी मेहनत की है पंकज भाई ने हमारे ने, उसी के लिए पार्टी दी है छोटी सी हम लोगों के लिए भाई ने। हालांकि कुछ नहीं है उसके बाद फिर भी पार्टी दी। दिल का बहुत बढ़िया लड़का है, देखो ये बैठा है, खुशी झलक रही है चेहरे से देखो। और इनकी जुबान में बताएंगे कि इनने क्या क्या स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। अभी देखो पनीर वन्ना, दिनेश भाई का भी सिलेक्शन हुआ था हमारे का, उनकी भी कहानी है इस वीडियो में। और वो भी अभी आटा गूंद रहे हैं। छोटी सी दोस्त यारों में एक पार्टी रखी है इन लोगों ने भाई ने, और खुद भी मेहनत करते हैं डेली। और इस प्रकार से इनका स्ट्रगल रहा है कि शायद बयान नहीं कर सकते लफ्जों में। और भाईचारा रहा है हमारा शुरू से, अच्छा बॉन्ड रहा है एक सभी लोगों के साथ। तो मैं जहां भी बुलाते मैं आ जाता हूँ। और 20 तारीख को ज्वाइनिंग है पंकज भाई की, तो छोड़ने भी जाएंगे हम पंकज भाई को। और खुशी देखो उसकी, पनीर खाने की खुशी है फिलहाल तो उसको भी। तो ये इस तरह से रूम है इनका। कोई सजावट नहीं है, डला है देखो, अंडर वियर डली है तो डली ही है। कूलर देखो सड़ा सड़ा है, कूलर रखा है तो चल रहा है, चलने दो, कुछ मतलब ही नहीं है। ये देखो तौलिया वालिया सिस्टम देखो, फाइल वाइल, आरपीएफ की किताब वगैरह, काफी इतनी पढ़ाई की है कि पेपर कोई भी फाड़ सकते हैं। कम से कम 20 से 25 पेपर निकाल दिए। और 5 6 ज्वाइनिंग लेटर भी है। इनकी स्ट्रगल कहानी इनकी जवान मित्र मंडली के आए हैं। ये तीनों भाइयों का सिलेक्शन हो चुके हैं अपने के। तीनों भाई ने काफी ज्यादा मेहनत की और इनके तीनों के सिलेक्शन भी हो चुके हैं। सबसे पहले खुशी का माहौल तो ये है कि तीनों के पुलिस में बहुत काफी ज्यादा अच्छे नंबर है। तो रोहित भाई आपके कितने नंबर है पुलिस में? मेरे 82 नंबर है। रोहित भाई के 82 नंबर है। और पंकज भाई आपके कितने हमारे नंबर? 80 नंबर है। पंकज भाई के 80 नंबर है पुलिस में। दिनेश भाई आपके कितने 82 नंबर? नंबर। 82 नंबर है। मतलब तीनों भाइयों को प्लस में तो सिलेक्शन कंफर्म भी है। और इसमें एक खुशी की बात यह है कि पंकज भाई का ऑलरेडी ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ चुका है। 20 तारीख को उनको ज्वाइन करना है। इनका एज अ ऑफिसर पोस्ट नर्सिंग असिस्टेंट में हो चुका है, जो कि सीआरपी से रिलेटेड है। कुछ आर्मी में। कुछ पंकज भाई अपने बारे में बताएंगे, किस गांव से बिलोंग करते हैं, क्या इनका स्टेटस रहा है, क्या घर की स्थिति रही, क्या परिस्थिति रही, उसके बारे में ये बताएंगे कि पंकज भाई कहाँ से बिलोंग करते हो आप? टीकमगढ़ जिला से बिलोंग करते हैं हम। अच्छा पंकज भाई, अपना ये टीकमगढ़ जिला कहाँ पड़ता है? जैसे एमपी में पड़ता है, झांसी के बगल से है, एक बुंदेलखंड एरिया। एक छोटा सा कस्बा है टीकमगढ़ का जिला। यहाँ से आज लोग बाग पढ़ाई को जानते ही नहीं, पढ़ाई क्या होती है। पहला लड़का है उनके गांव में जिनकी नौकरी लगी हुई है गवर्नमेंट में। नहीं, वहाँ के लोग पढ़ते ही नहीं है, मजदूरियां करते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। ये तीनों दोस्त साथ में ही रहते हैं, मतलब पास पास में ही इनके रूम में शेयर भी कर लेते हैं। स्थिति इतनी बेकार है तीनों लोगों की, तीनों गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, खाने के लिए स्थिति बेकार। पंकज भाई की स्थिति तो इतनी ज्यादा बेकार है, शायद उसकी दुख दर्द की कहानी बताएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। पंकज भाई आपने किस तरह से सर्वाइवल किया ग्वालियर में, कहाँ आप आए, कहाँ रहे, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, किस प्रकार का आपका स्ट्रगल रहा, उसके बारे में आप बताइए। हमारा स्ट्रगल इस प्रकार का रहा कि अगर कहीं पे 10 रुपए खर्च हो रहे थे तो वहां पे हमने 5 किए, 5 बचा के चले कि आगे के दिनों में काम आएंगे। माने जितना कम से कम हो सकता था वैसे में सर्वाइव करना चाहा हमने। और यहाँ पे हम अक्टूबर 2021 में आए। और 1 साल पढ़ाई की यहीं है, ग्वालियर हजीरा के पास एक कोचिंग है, पीआर डिफेंस एकेडमी। वहाँ पे 1 साल पढ़ाई की। काफ़ी संघर्ष होते हैं पढ़ाई में, अप डाउन नीचे ऊपर होते रहते। तो भी हम हिले नहीं, मतलब डटे रहे। और अक्टूबर 2023 में वैकेंसी आई जीडी की। पेपर दिए, सोचा कि इसमें होगा, फिर उसमें हुआ 6 नंबरों के साथ होगा। उसमें 138 नंबर थे, लेकिन मेडिकल फेल हो गए किस्मत की वजह से। नौकरी में हो गए फेल। और और आगे चल के फिर और पढ़ाई की हिम्मत नहीं हारे। और काफ़ी एग्जाम फिर निकालते रहे। इन्होंने कोर्स और काफी ज्यादा एग्जाम दिए, थोड़े थोड़े करके और एग्जाम दिए, काफी बार फेल हुए, फिर हिम्मत नहीं आ रही, फिर पास आउट हुए। शायद 2 बार तो ये शायद आईटीबीपी में, मतलब इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये फिजिकल देने जा सकते। 2 बार एग्जाम क्वालिफाई है पंकज भाई अपने आईटीबीपी का। और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि फिजिकल के लिए वो कहीं दूसरे स्टेट जा सके फिजिकल देने के लिए। कर्नाटक बेलगांव गया था फिजिकल। कर्नाटक बेलगांव, उनके पास पैसे ही नहीं थे तो उनको छोड़ना पड़ा दोनों। और ये इनके रूममेट्स है दिनेश भाई को भी इनकी स्ट्रगल की कहानी बताओगे, वो दिनेश भाई अपने बयान से कुछ बताएंगे क्या रहा दिनेश भाई इनकी जिंदगी का स्ट्रगल। इसने इतना परेशानी झेली है कि शायद से मैं होता तो भाई मैं तो छोड़ देता बीच में।
कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद तैयारी करना, फैमिली में इतनी प्रॉब्लम, पापा वगैरह काम करते हैं बाहर, उनकी भी तबीयत खराब रहती है फिर भी काम कर रहे हैं। इसके लिए मतलब बहुत कुछ गिरा है। एक टाइम पे तो ऐसा था कि घर वालों ने इसको रिटर्न बुलाने की बोला था कि मैं रिटर्न आ जाओ। फिर सब दोस्त यार वगैरह ने इसको समझाया, पापा को समझाया, उसके बाद इन्होंने बोला चलो ठीक है 1 साल और देते हैं तुमको, यदि हो जाएगा 1 साल में तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको आपका काम काम करना पड़ेगा गाँव में आके। फिर पापा वगैरह ने की मेहनत वगैरह और इसकी मेहनत से इसका हो गया भाई का आज, बहुत खुशी और की बात सब है ये। लोगों को खुशी है इसी जश्न के मौके पर मैं मिलने आया भाइयों से। ये हमसे भी जुड़े हैं पंकज भाई, क्योंकि दिनेश के जरिए मेरी मुलाकात हुई इनसे। तो मैंने सोचा कि इनकी कहानी बताने लायक है, तो हम इनको यूट्यूब पे अपने पे बताएंगे कहानी को, क्योंकि शायद ऐसी कहानी किसी की ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, बहुत मतलब बहुत परेशानी फेस की है। और इनके साथ जो अपने जो पंकज भाई, और भी बताओ अपने बारे में क्या है। बस और उसके बाद जीडी का एग्जाम निकला और बिजनेस फिजिकल एकेडमी में ज्वाइन किया, रनिंग वगैरह की देने गए। और फिर आगे ये कहना चाहते हैं कि हिम्मत नहीं हारना, कंटिन्यूटी बनाए रखें, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत और डिसिप्लिन हर एक एस्पिरेंट के पास होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस भाई ने इतनी मेहनत की है, शायद कोई इतनी मेहनत कर नहीं सकता मेरी नज़र में, मैं नहीं मानता। इसने पेपर को क्वालिफाई करने के बाद, बहुत से पेपर को छोड़ देने के बाद, एक उस मुकाम पर जाने के, आज उनकी सैलरी शायद 40 से 45 हज़ार स्टार्ट होगी। और एक पूरी परिस्थिति बदल के रख गई घर की, कि जहाँ पापा उनकी मजदूरी करते थे, आज एक ऐसी लाइफ जिएंगे शायद उनने सोचा भी नहीं होगा ऐसी लाइफ। और इनका 20 तारीख को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो हम सभी भाई इनको छोड़ने भी जाएंगे। और इस प्रकार इनकी भी संघर्ष वाली कहानी है। तो दिनेश भाई का हमारे 1 तारीख को फिजिकल है। दिनेश भाई 1 तारीख को फिजिकल है यस, आपका। 1 अक्टूबर फिजिकल है, दिनेश भाई का ऐसा ग्राउंड। 1 तारीख को फिजिकल है ग्वालियर एसएफ ग्राउंड में। उसके बाद इनका क्या होता है, इसकी हिस्ट्री की कहानी भी बताएंगे। अभी तो जश्न का माहौल है, तो पंकज भाई को निराश नहीं करेंगे, इनको बढ़िया बढ़िया विदा करेंगे हम लोग। और इन्होंने इतना अपनी लाइफ में झेला, शायद कोई व्यक्ति होता तो शायद सर्वाइव ही नहीं कर पाता। आपके साथ भी रहते जी। मेरे साथ भी अभी 2 सालों से जुड़े हैं, जब से बिनर्स फिजिकल एकेडमी के थ्रू हम जुड़े हैं। पहले ये बिनर्स फिजिकल एकेडमी में आते थे भैया जी दौड़ने के लिए, मैं गया बिनर्स फिजिकल एकेडमी में, मैंने देखा भाई कि पंकज भाई इतनी मेहनत करते हैं जितना उसमें कोई भी मेहनत नहीं करता, जितनी मेहनत इनको लगन थी। भैया भी ये देखते थे दौड़ाने वाले कि हाँ पंकज मेहनत कर रहा है, किसी की नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन पंकज भाई की जरूर नौकरी क्योंकि लगेगी। इसकी स्थिति शायद इससे आप लोगों से ज्यादा बेकार है। हाँ, हमसे बहुत ही ज्यादा खराब है, हमारे तो इनकी भी तो, मैं इनके पेरेंट्स तो फिर भी दोनों के इतने सही है, स्टेबल हैं, मतलब कि कर सकते हैं। मगर पंकज भाई की जो स्थिति रही है, मैं नहीं जानता किसी स्टूडेंट की वो स्थिति रही हो, क्योंकि पापा मम्मी दोनों ही मजदूरी करते हैं। पंकज कहाँ मजदूरी करते हैं पापा मम्मी आपके? हरियाणा रोहतक में मजदूरी करते हैं। हरियाणा रोहतक में मजदूरी करते हैं। काफी लोगों ने, जो दोस्त यार हैं, उन्होंने तो सपोर्ट किया। जो बहुत आसपास सपोर्ट के किया है। क्षेत्रों के लोग थे, वो तो जलते भी होंगे शायद आज आपसे। हो सकते हैं, पता नहीं किसी के मन में क्या चल रहा। तो कोई ऐसा लोग है जिसको आप जवाब देना चाहे कुछ समय, सालों बाद के, नहीं इनसे तो पंगा लेना ही है अब। एक दूसरे व्यक्ति के चेहरे पे नौकरी ही या उनका जवाब हो गया। मतलब कहना कहना कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नौकरी लगी, उनके अंदर ही जेलियस बने या कुछ ऐसा हो चुका होगा। उसके बाद भाइयों, इसका इनका एक और हो चुका है, जिसमें शायद रैंक बने इनकी एमपी में। उसका पेपर कौन सा था वो जिसमें रैंक बने? सीआरपीएफ ट्रेड वन कुक ट्रेड से। इनका सीआरपीएफ ट्रेड वन में रैंक बने, पूरे ऑल ओवर एमपी में रैंक बने इनकी। उसमें भी शायद उनका भी ज्वाइनिंग लेटर 1.5 से 2 महीना बाद आएगा। उसके बाद पुलिस का भी फिजिकल है। देखो, भगवान जब देता है ना, तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कहते नहीं है, जब भगवान किसी को देना चाहता है ना, तो बहुत ज्यादा देता है। 4 साल बाद स्ट्रगल खत्म हुआ उनका, और आज उनकी फाइनली नौकरी लगी। और कई सारे ज्वाइनिंग लेटर शायद घर पे पड़े पड़े धूल खाएंगे, इतने ज्वाइनिंग लेटर उनके घर पे आएंगे। तो एसएससी जीडी का भी है अभी 19 अक्टूबर का फिजिकल है। एसएससी जीडी का भी उनका 19 अक्टूबर का फिजिकल, उसके लिए भी शुक्रिया आपको। और बहुत इतना स्ट्रगल है इन दिनेश भाई ने और रोहित भाई ने, इतनी मदद की है इस भाई की, शायद कोई और दोस्त होता साथ छोड़ देता। इन लोगों ने पैसे से लेकर, खाने से लेकर उसको इतना सपोर्ट किया है। और कहते नहीं है, जब आप दोस्त सपोर्ट करता है ना, तो होता ही है सिलेक्शन। और बहुत सारी स्ट्रगल कहानी है। अब जैसे जाएंगे, हम विदा करने जाएंगे भाई को, तो मतलब बचपन से एक पुअर घर से बैकग्राउंड रखने वाला छात्र। आपका स्कूल कैसा था? सरकारी स्कूल था, वही गांव से जाना, मेड़ों के ऊपर से होते हुए निकलना। तो कभी आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? गांव से ही? सब गांव से पढ़ाई की देखो, सरकारी एक स्कूल गांव में। से बंदा निकलने के बाद, प्राथमिक शिक्षा उसकी गांव से होने के बाद भी आज बंदा यहाँ पहुंच गया, तो आप लोग भी पहुंच सकते हो। ऐसी स्ट्रगल की कहानी और भी शायद आगे चल के हमारे दिनेश की भी बताएंगे, कि दिनेश तो हमारा 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा, शायद 9 साल हो गई हमारे समय से दिनेश स्ट्रगल। काफी सारे एग्जाम निकाले, काफी सारे एग्जाम में मेरिट से बाहर हुआ दिनेश हमारा। बट उसकी कहानी बताएंगे जब उसका चयन हो जाएगा। अभी तो फिलहाल हम पंकज भाई के अच्छे वक्त में आए हैं, तो इसलिए हम केवल उन्हीं की कहानी रख रहे हैं। और रोहित भाई भी अपनी बहुत मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में जाके। अभी उनका फिजिकल होने वाला है, 1-1.5 महीने में दोनों के फिजिकल हो जाएंगे। दिनेश का तो 1 तारीख को है, और रोहित भाई का नवंबर को। 12 नवंबर को। 12 नवंबर को रोहित भाई का है। और एक इनके जो भैया हैं, जो विनर्स फिजिकल अकेडमी, उन्होंने भी बेचारे को बहुत मेहनत कराई, 1 रुपया नहीं लेते।
नहीं, ऐसा ही है पैसे कुछ? पैसा वगैरह कुछ नहीं लिया उन्होंने आपसे नहीं लेते कि सभी से नहीं लेते? हम ही से नहीं लिया। अच्छा, और सभी से लेते हैं? अब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि कंपलसरी पैसे है, बच्चे की स्थिति को देख के वो पैसे लेते ही नहीं। मतलब वो डाइट वाइट उनकी तरफ से ही सब? हाँ, दे देते वो। और वैसे बच्चे की साइड से भी होनी चाहिए, और बच्चा मेहनती होना चाहिए, उन्हें दिखना चाहिए कि बच्चा कर सकता है। मतलब भैया ने कुल मिलाकर बहुत मेहनत की है। हाँ, बहुत मेहनत। उन्होंने काफी मेहनत, आपको बहुत सपोर्ट किया। नहीं हाँ। आजकल आज ऐसे जमाने में कोई सपोर्ट नहीं करता किसी नहीं, को। कोई किसी का नहीं होता इस जमाने में नहीं, वैसे तो। उन्होंने बहुत सपोर्ट बहुत किया। सपोर्ट किया। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, आप अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देना चाहते हो आगे? यही देना चाहते हैं कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें इस स्थिति तक पहुंचाया। और जितना उनके बारे में या उनका शुक्रिया करें उतना बहुत कम है, क्योंकि उनकी ही देने जो एक आपकी बहन भी है, हाँ, अब छोटी तो बहन। शायद उसकी भी धूमधाम से शादी करोगे आप? हाँ, उन करेंगे अब तो। हैं? करोगे? आपके दोनों दोस्त और लगने वाले हैं? हाँ, लगने दोनों वाले आएंगे हैं? फिर तो। दोनों आएंगे, सब वर्दी में आएंगे, तो एक हाँ, अलग ही जश्न अरे, चलेगा। हाँ, हमें भी बुला लेना। हाँ, हाँ, बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। हमें भी बुला लेना, हम भी शामिल हो जाएंगे खुशियों हाँ। में। चलो, ऐसे ही सभी लोगों को सपोर्ट करते रहो। इस रील को या इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कि बहुत से लोगों के पास, बहुत से एस्पायरेंट्स के पास ये रील जा सके और ये वीडियो जा सके। क्योंकि ऐसी और स्ट्रगल कहानियां जो हम आपको आगे बताएंगे, जैसे दिनेश की होगी, रोहित की होगी, और भी कई स्टूडेंट है जिसके मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं बना नहीं पाता हूँ। आज फाइनली हमारे बीच में से एक लड़का उठा, तो मैंने सोचा शायद मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि और भी लोग प्रोत्साहित होंगे। इसलिए आपसे यही कहना है कि सभी लोग पढ़ें, मेहनत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद।